हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार, आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे और मैं सोनिया सतानीत आप सारा का घना स्वागत करूं છું मारे खास हरियाणवी बुलेटिन चौगरदा के हरियाणा में। तो चलो चौगरदा की इन खबरों की शुरुआत करेंगे। इस टाइम की बड़ी अहम खबर की गला, इस टाइम की बड़ी खबर सारे दर्शकों तक पहुंचा दें जो कि न्यूज है होटल ढाबे की केवल होम डिलीवरी होगी। गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी है और जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि कोरोना के आंकड़ा में कोई हेराफेरी को जितने आंकड़े सामने आए से सरकार सारे आंकड़े जनता के सामने रख रही है, कोई आंकड़ा नहीं छुपा रही है। और इसी की गेला उन्होंने भी कहा है कि एसईटी ते एक्साइज विभाग ने कोई भी दस्तावेज नहीं सौंपे से सोनी पर शराब घोटाले मामले की अड़न बात करी है। और कहा है कि शराब घोटाले की जांच पहले आते हैं एसआईटी गठित करी गई थी, लेकिन उसके बाद एसईटी गठित करी। एसईटी की जो जांच की अवधि है वह हालांकि 2 महीने बढ़ा दी है। और भी कहा है कि प्रदेश में सारे बाजार खुलेंगे। लॉकडाउन और इस कोरोना के संकट के बीच में प्रदेश के किसानों की स्थिति लगातार खराब होती नजर आ रही है और इसने लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर भी होने लग रहा है। और इससे कड़ी में नीलम चौटाला ने किसानों के बहाने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों तय पेमेंट ने लेकर काल सिरसा के मिनी सचिवालय में धरना देने का उन्हें ऐलान कराया है। अब चौटाला ने कहा है कि हरियाणा के किसानों का दौरा औसतन 1 हेक्टेयर जमीन से, इसी में अगर किसानों का दौरा पई शार्ट टाइम तक नहीं पहुंचेगा तो वह अगली फसल क्यों करवाएंगे। उन्होंने कहा है कि बताइए साल 75 लाख मीट्रिक टन अनाज खरीदा गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 20 लाख मीट्रिक टन दूसरे राज्य से सस्ती खरीद कर मुनाफा कमाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हरियाणा के किसानों खातर जो रजिस्ट्रेशन है वो जरूर बनाया गया है, जबकि दूसरे राज्य खातर ऐसा कोई नियम नहीं है। तो वहीं शराब घोटाले पर बोलते हुए अब चौटाला ने कहा है कि प्रदेश के गृह मंत्री पर उन्हें भरोसा है कि वो इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी जरूर करेंगे। पहले मैं एक दफा अकेला सबसे मैं बैठूंगा, अगर उसके बावजूद भी सरकार ने किसान की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसकी पेमेंट नहीं करी, तो इसको पूरे प्रदेश में आंदोलन का रूप दूंगा और पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी किसान हैं उन सबसे अपील करूंगा कि हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता आपके साथ है। आप हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर सरकार को मजबूर करने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर धरना दो। हम गवर्नर के नाम मेमोरेंडम भेजेंगे कल ही, मुख्यमंत्री से आज इसीलिए मिलूंगा, आज उनसे मिलकर के उनसे भी उनको अवगत करा के आऊंगा ये सारी बातों से। जो ये कहते हैं कि एसआईटी में एसईटी में पावर्स देने में हमें कुछ रुकावटें पैदा हो रही है, वो गलत कह रहे हैं। आप सेक्शन 13 जो है 32 जो है सीआरपीसी का, आप जब उसको पढ़ोगे तो उसमें क्लियर कट है कि सरकार जिस मर्जी एजेंसी को, जिस मर्जी आयोग को, जिस मर्जी कमीशन को पावर जो है डाइवर्ट कर सकती है, दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर दे सकते हैं, जानबूझ करके कहीं ना कहीं इसको कमजोर करने की कोशिश है, लटकाने की कोशिश है। लेकिन मुझे विज साहब पे बहुत बड़ा भरोसा है। विज साहब 100% दूध का दूध और पानी का पानी करवाएंगे। अब जो सरकार स्टेप उठा रही है, जिस ढंग से रेलगाड़ियां चलाने की बात करी है, जिस ढंग से प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने की बात की इन्होंने, ये काम अगर जब लॉकडाउन शुरू किया था तभी इन सब चीजों को अमली जामा पहना देते, 1 हफ्ते के लिए बजाय लॉकडाउन करने के अगर ये रियायतें दे देते तो आज ना तो वो मजदूर और गरीब आदमी परेशान होता और ना ये केसेस आज इतने ज्यादा बढ़ते।
पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज कुरुक्षेत्र में मीडिया मुखातिब और पत्रकारों के बातचीत करते हुए उन्हें कई अहम बात कही है। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले की जांच हाईकोर्ट सिटिंग जज तक कराई जावे और न्यू भी कहा कि शराब बंदी के बाद दिल्ली हो चाहे यूपी हो सारी जगह ठेका खोलन पर लंबी लंबी लाइन देखी गई, लेकिन हरियाणा में ऐसा कुछ भी ना होया जाते शराब की तस्करी आड़ होती रहा करे थी। उन ठेकिया पर शराब की रेट लिस्ट लगाने की मांग की गई। न्यू भी कहा है सरकार ने शराब घोटाले की जांच एसआईटी में उड़ जा रखी है, तब जबकि स्टॉक वेरिफिकेशन एक इंस्पेक्टर भी कर सके से। वैश्विक महामारी का जो दौर चल रहा है, इसके दौरान जो होमगार्ड, टूरिज्म और केडीपी सफाई कर्मचारी निकाले गए हैं नौकरी पर तय, उन पर भी बोले न्यू कहा है कि बिहार के बाद अगर किसी प्रदेश में बेरोजगारी से तो वो राज्य हरियाणा से और वह भी 43% बेरोजगारी से। उड्डान के आशय कि प्रदेश में 74 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई, जिसमें 20 लाख मीट्रिक टन मंडिया में पड़ रहा है जो किया जाता है। अनलोडिंग खातर नजराना मांगा जा रहा है। उन पंचायती जमीन पर धान लगाने के फैसले सरकार तो वापस लेने की मांग करी है। अब तक ये सरकार ये फैसला नहीं कर सकी कि वे हम एससीटी बनाए, एसआईटी बनाए, किस अधिकारी को लगाए। अब तक ये फैसला नहीं हुआ। अब तक क्या बचेगा उसमें? खाली स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए है, वो तो वो एक इंस्पेक्टर कराता है, अब तक रिपोर्ट दे देता था, लेकिन उसकी जड़ तक क्या है? दाल में कुछ काला है। किसका बचाव करना चाहते हैं ये सही जांच करें। सारी जांच होगी तो हमारी किसी ऐसी एजेंसी से करवाओ या हाईकोर्ट की जज की अध्यक्षता में। आज जो है खरीद कोई 74 लाख मीट्रिक टन सरकार खरीद कर चुकी है, लेकिन 20 लाख मीट्रिक टन आज भी मंडियों में है जो लोडिंग नहीं हुआ है। क्यों? और लोडिंग में भी क्या दिक्कत आती है? बहुत सारे आड़तियों ने मेरे को कंप्लेंट की। इस बात की मैं जांच की मांग करता हूं। किसी प्रकार से ये क्राइसिस का समय है, नौकरी निकालने का समय नहीं है। आज भी मैं अखबार में पढ़ रहा था, होमगार्ड के जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज थे उनको निकाला जा रहा है, कहीं टूरिज्म के एम्प्लॉयज को कॉन्ट्रेक्चुअल को निकाला जा रहा है। आज तो नौकरी देने का समय है। आज अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में 43% अप्रैल के महीने में पहुंची है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन कंट्री, वन ऑफ द हाईएस्ट। लॉकडाउन का और जो ये सारी एक्टिविटीज बंद हो गई, उसका असर सबसे ज्यादा गरीब आदमी पर, किसान पर, जो दिहाड़ीदार है उन लोगों पर पड़ा है। जैसे या छोटा दुकानदार है या छोटा उद्योग धंधा है, छोटी दुकान है, कोई बार्बर शॉप है, कोई जूते का काम करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई 3 व्हीलर कर्जे पे लेके 3 व्हीलर चलाता है। ऐसे लोगों पर जो दिहाड़ीदार थे उनके ऊपर असर पड़ा है, तो सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। एक होकर ही रह सकते। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्हें किसानों की बात न लेकर इसकी गला प्रवासी मजदूरों की बात न लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार का दौर कोरोना से निपटने का कोई समाधान को न और साथ ही लॉकडाउन तबार निकालने का कोई भी प्लान है। तो वहीं सुरजेवाला के वार पर गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार कराया है। विज ने कहा कि देश में कोरोना का ग्राफ लगातार जो है वो दुनिया के जो देश हैं उनके मुकाबले काफी बेहतर बनता नजर आने लग रहा है। हरियाणा में दोनों जगह ही सरकार कोरोना महामारी की जंग में, कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने में नीतिगत तरीके से वो कामयाबी नहीं पा पाई जो उसे पानी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी ने और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कोई इस बारे में जानकारी नहीं दी कि लॉकडाउन से बाहर निकलने का हरियाणा प्रदेश और देश का क्या रास्ता है। देश में 562 संक्रमण थे जब आपने लॉकडाउन लगाया। आज 2 लाख के नजदीक संक्रमण पहुंच गए हैं जब हम लॉकडाउन खोल रहे हैं। ऐसे में पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो गई। किसी को एक फूटी कोड़ी भारत सरकार, भाजपा सरकार ने सहायता नहीं दी।
और किसान, मजदूर, दुकानदार, व्यापारी, लघु उद्योग सबके सब ठप पड़े हैं। हरियाणा का हाल और बुरा है। या सुरजे वाला कोई डॉक्टर है जिनको पास है इस विद्या का ज्ञान, वो अपने पूरे एक्सपर्टाइज के साथ ट्रीट कर रहे हैं और हिंदुस्तान का जो ग्राफ है वो तमाम देशों से बेहतर है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बॉर्डर 7 दिन खातर बंद कर दिए सर। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो चलो सुनावा के बोले मैं। तो दिल्ली की मर्जी है और जो MHA की गाइडलाइन जारी हुई है उसमें प्रदेशों को अधिकार दिया गया है कि वो परिस्थितियों के मुताबिक अपने प्रदेश का फैसला ले सकें। तब तक गणीय खबर से लेकिन टाइम हो गया छोटे से ब्रेक के बाद तावड़े वापस आवांगे। बाट देखिए। ब्रेक के बाद आप सारे का घना स्वागत है। तो चलो बड़ा खबर शामी आ रही है फरीदाबाद है। जरा फरीदाबाद के कांग्रेस नेता लखन सिंह ने अड़े के स्थानीय विधायक नरेंद्र गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए। लखन सिंह ने कहा है कि स्थानीय विधायक नरेंद्र गुप्ता पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की विकास कार्य के फाइल ने कैंसिल कराने लग रहे हैं। उन्होंने बताया है कि पिछले 3 महीने तो फरीदाबाद की जनता पीने के पानी तय 2-4 होती नजर आ रही है, पर स्थानीय विधायक ना लोग तो मिलने लग रहे हैं ना उनके फोन ठाण लग रहे हैं। उन्होंने कहा है न्यू लागत है कि स्थानीय विधायक गुमशुदा हो गए हैं और फरीदाबाद में थोड़ी से मीह बरसण के बाद जल भराव की स्थिति देखने मिले से। सड़का पर पानी खड़ा हो जाए, गड्ढा में पानी भर जाए, जो विधायक और नगर निगम प्रशासन की घनी बड़ी लापरवाही के चलते होने लग रहा है। विधायक के अधिकारियों में कोई कमाल नहीं है। विधायक की कोई नहीं सुनता। विधायक की ना कोई पुलिस महकमे में सुनता है, ना विधायक की कोई नगर निगम में सुनता है, ना बिजली बोर्ड में सुनवाई है, क्योंकि वो राजनीतिक नहीं है, सामाजिक नहीं है, कहीं से धार्मिक नहीं है। एक व्यापारी है, उद्योगपति है। 2-3 कॉलेज है, 2-3 फैक्ट्रियां है। मुझे जो जानकारी मिली है, जैसे कि ओल्ड फरीदाबाद का हॉस्पिटल आना मंडी का, हाई स्कूल वहां का 2, बाजार की 10 करोड़ की सीवर की लाइन, 10 करोड़ की पानी की लाइन होगी, 18 करोड़ की बिजली के खंभे और तारे बदलने की, RMC रोड की, ये जितनी भी फाइल है सारी, मुझे भी जानकार सूत्रों से पता लगा कि विधायक ने उनको कैंसिल करा दिया है, उन कामों को रुकवा दिया है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे सर। बढ़ते आंकड़े लोगों खातर भी चिंता देने लाग रहे हैं और ये बढ़ते आंकड़े सरकार खातर भी चिंता लेकर लाग रहे हैं। तो सिरसा में 28 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए हैं। पूरे मामले ने लेकर सिरसा के सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने कहा है कि कुल 28 केस सामने आए हैं। फिलहाल 26 लोग ने सिरसा के कोविड अस्पताल में जो से दाखिल करा दिया है, जबकि 2 मरीज अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भेजे जा रहे हैं। सीएमओ ने बताया है कि नए मामले की गिलियां सिरसा में ही बताई कुल 43 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें मतलब 9 मरीज ठीक होकर अपने घर आ जा लिए हैं। सिरसा में आज कोरोना ब्लास्ट हुआ है। एक साथ 28 जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल ट्रांसमिशन के केस भी इसमें शामिल हैं। 15 लोग जो बाहर से आए थे, इसके अलावा जो दूसरे और जो लोग हैं वे भी इसमें शामिल है। लोकल ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो उनके केसों का बढ़ना प्रशासन के लिए भी बड़ी चिंताजनक बात है। जब से लॉकडाउन में छूट मिली है तब से लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती इस समय है कि कोरोना केसेस किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। और अगर बात की जाए केसेस की तो पहले से जो एक्टिव केसेस थे उनकी अब संख्या बढ़कर 34 हो गई है। सिरसा के जो सीएमओ हैं लगातार मीटिंगों का दौर चलाए हुए हैं। अब कंटेनमेंट जोनों की संख्या बढ़ेगी। हमारे साथ सीएमओ सिरसा के डॉक्टर सुरेंद्र नैन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सर आज सिरसा में कोरोना ब्लास्ट हुए, 28 केस आए एक साथ सामने, कितनी चिंताजनक बात है? बहुत चिंता का विषय है। 28 केसेज आए एक साथ में, इसमें 15 केस हैं वो मुंबई से आए हैं, एक अपना दिल्ली से है, एक हैदराबाद से हैं
2 चंडीगढ़ से हैं, बाकी लोकल हैं यहाँ पे केसेस। और ये आपके चैनल से बार बार हम अपील करते रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें। ये जो सरकार ने छूट लॉकडाउन में दी है, कोरोना में कोई छूट नहीं है, और वही हुआ, कोरोना के इतने केसेस आ गए हैं हमारे पास में। ये भारी चिंता का विषय है और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगा कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और मास्क रखें और एक दूसरे से दूर रहें और कोई सोशल फंक्शन ना करें। इसी में बचाव में ही बचाव है। टोटल सर अगर बात करें तो लोकल ट्रांसमिशन के केस अब कितने आए हैं सामने? लोकल ट्रांसमिशन के अभी 4 केसेस लग रहे हैं हमें, बाकी उनकी हम डिटेल हिस्ट्री लेंगे और डिटेल हिस्ट्री के उपरांत हम आपको सही से बात बता पाएंगे। टोटल कंटेनमेंट जोन अब सर बढ़ जाएंगे कितनी संख्या? 11 नए कंटेनमेंट जोन है, 6 पहले चल रहे हैं ऑलरेडी, तो 17 हो जाएंगे। 34 सर एक्टिव केस हैं और इनमें सबसे बड़ी बात जेल से भी आए हैं केसेस और स्वास्थ्य विभाग के भी आए हैं, तो ऐसे में कितनी बड़ी जो चिंता की बात है? बड़ी भारी चिंता की बात है। सब वर्गों के अंदर ये फैल रहा है कोरोना, और जिस तरह से छूट का लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, वो गलत फायदा ना उठाएं, बिना काम के बाहर ना निकलें। लगातार प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपील कर रहे हैं कि बिना काम बाहर न निकलें, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। और सिरसा में इस प्रकार से केसेस का बढ़ना प्रशासन के लिए न केवल चुनौती है और चिंता की बात भी है, क्योंकि इस समय जो सिरसा में एक्टिव जो कोरोना केसेस की बात करें वो 34 हो गए हैं, तो प्रशासन के लिए निश्चित रूप से बेहद चुनौती भरा दिन आज का माना जाएगा। और इतने केस एक साथ आना बड़ी बात है, चाहे जिनकी बाहर से हिस्ट्री रही हो या लोकल ट्रांसमिशन के केस जिस प्रकार से बढ़े हैं वो भी एक बड़ी चुनौती है। और कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ जाएगी, लोगों के लिए भी दिक्कतों की बढ़ोतरी आज के बाद होने वाली है। कैमरामैन सुरेंद्र दत्त के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज, सिरसा। लॉकडाउन के 4 चरण पूरे हो लिए, सिर्फ 5वें चरण की गैर लॉकडाउन की भी शुरुआत होगी से। इसके चलते कोरोना का जो संक्रमण है वो रुकण का नाम नहीं लेने लग रहा है। करनाल में आज कोरोना के 6 नए मरीजों की पहचान हुई। इन 6 मरीजों मत 1 गांव बड़थल के, 1 सदर बाजार, 2 मधुबन और 2 ददलाना गांव तक शामिल आए। इन लोगों में ज्यादातर लोगों की ट्रेवल हिस्ट्री दिल्ली तक बताई जा रही है, तो वहीं सारे मरीजों के इलाके में स्वास्थ्य विभाग ने स्क्रीनिंग का काम शुरू कर दिया और 6 मरीजों की पहचान के बाद करनाल में कुल केसा की संख्या 58 होगी। ये यहाँ पर एक योगेश नाम का लड़का था, अपनी सिस्टर के पास रहता था, वकीलपुरा सदर बाजार। इसकी पहले शादी फिक्स हुई थी लेकिन वह शादी नहीं हो सकी। इसके बाद ये परसों घर से बिना बताए चला गया था। इन्हें दिल्ली जाकर शादी कर ली और लड़की को लेकर ये वापिस आ रहा था। तो इन्हें कहा भाई हम अपने यहाँ घर पर आ जाए, तो इन्हें घर वाले ने कहा भाई आपने यहाँ नहीं आना। तो ऐसी कल्पना चावला कॉलेज चले गए थे। जो लड़की है दिल्ली से आई थी वो पॉजिटिव पाई गई है, लड़के के बारे में रिपोर्ट नेगेटिव है। आज यहाँ सदर बाजार में 1 केस आया और कुल मिला के टोटल आज करनाल में 6 केस आए हैं। और जो ये वाला सदर बाजार वाला केस है ये लेडीज एक लड़की का है, जो दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री है, दिल्ली की है वो रहने वाली। तो वो सीधे दिल्ली से सीधे हॉस्पिटल में चले गए थे, इसलिए घर पे नहीं आए हैं वो। तो लोगों से अपील है कि जो भी लोग दिल्ली ट्रैवल करें या दिल्ली से आए तो वो सीधा हॉस्पिटल में जाए, घर पे आने की बजाय घर पे हॉस्पिटल में चेकअप करवा के फिर आए। आज तक हमारे इस खास बुलेटिन में इतनी खबर है। इससे कि गेले आप सारे लोग आग्रह भी करा सा घर न रहो, लॉकडाउन के नियमों का पालन करो। राम राम।